हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि यार पहले हमें आसान इमरजेंसी केस के फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट और तहसील का इल्म नहीं था और ठीक से मालूमात नहीं मिल रही। कोई भी यूट्यूबर ठीक से अच्छे से हमें जो है ना नहीं समझा रहा कि किस तरीके से हमने फॉर्म भरने हैं। या इसके अंदर बहुत सारे लोगों के सवाल ये थे कि भाई कितना पैसा अब तक आया, कितना गया, क्या रेशू रहा, किस तहसील को कितना मिला, किस ज़िले में कितना, मतलब ये सारी डिटेल्स वो चाह रहे थे। एक प्रॉपर डिटेल चाह रहे थे। तो यहाँ पर इमरजेंसी केस टोटल कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। डेट है 23 अप्रैल 2020। टोटल बेनिफिशरीज रिसीव्ड 5,215,996। तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट इन पाक पीए के मिलियन, यानी कि आप मिलियंस के अंदर आपके ये आपके हैं मैक्सिमम 62.591.95। अच्छा, इसकी जो मुकम्मल डिटेल दी गई है वो यहाँ पर पंजाब, सिंध और कैपिके में किस रेशो के हिसाब से कितना दे चुके हैं और कितना रह गया है, उसकी डिटेल यहाँ पर ये इन्होंने इस शक्ल में दी है। जिसे अगर आप चाहें तो पीडीएफ फाइल के ज़रिए मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो ये आपको वाज़े करके बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, और ये आपके डिटेल्स आ गई। इसके अंदर आपको पढ़ना चाहें तो ये आप इजीली इस वीडियो के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको बैक करता हूँ, वापस अपनी जगह पे आता हूँ। अब आपको समझाना है जो बेसिक मकसद था मेरा ये बनाने का। यहाँ पर इन्होंने सूबे जो प्रोविंशियल जो दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए कि वहाँ के उसके सूबे उसके जो है तहसील, ज़िला वगैरह की डिटेल इसके अंदर। अगर आप जिस भी, मैं सिंध से हूँ, तो अगर आप के से हैं, पंजाब से हैं, इस्लामाबाद से हैं, BJGB से हैं, बलूचिस्तान से हैं, AGK से हैं, तो आप जहाँ से भी हैं वहाँ पर कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों में कितनी तहसीलें हैं और आप किस तहसील में हैं, इसका ठीक ठीक यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, मैं इसका लिंक तो शेयर कर ही दूँगा, मगर ये है कि आप लोगों को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए काम करता हूँ कि एक एक करके मैं इनकी टोटल, अब यहाँ पे 10 पेज का खोलना है आपने, 100 पेज का खोलना है, ये आपके ऊपर। तो मैं इसको टोटल 100 पेज पे खोलता हूँ। तो ये 100 पेज का पूरा एक फॉर्म खुल गया जिसके अंदर आपको पूरी मुकम्मल डिटेल इस AGK वालों की मिल जाएगी। पूरी डिटेल ये आपके पास स्क्रीन पे रुका हुआ है, आप इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। और मैंने बहुत स्लो से स्क्रॉल किया है, ऊपर किया है, नीचे किया है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक। अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं। अब हम देखते हैं बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के फॉर्म के अंदर भी सेम यही अपना प्रोविंसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं और दीगर मालूमात आपको इस पर मिल जाएगी। तो बलूचिस्तान में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी तहसीलें हैं और आप किस डिस्ट्रिक्ट या किस तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डिटेल यहाँ पर बआसानी आपको मौसूल हो जाएगी। आपका NIC और ये फॉर्म आपको काफ़ी सहूलत फराहम करेगा ये समझने में कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपकी तहसील कौन सी है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद आई होप कि मैं, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इस तरह इन्फॉर्म करूं कि किसी को ये शिकायत ना रहे कि यार हमें समझ नहीं आया। तो क्योंकि हमेशा वीडियो बनाते वक्त कोई भी यूट्यूबर के सामने उस वक्त की दीवार बहुत सामने आके खड़ी हो जाती है। अब तो आपको उसको फलांगना होता है, आपने जल्द से जल्द अपना काम, क्योंकि लोग ना ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते, वो परेशान हो जाते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो। अच्छा, इसमें अब जो हम दिखा रहे हैं ये GB का है, ठीक है, ये फुल फॉर्म नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। मैं फ़िलहाल इस पर अब मैं डिबेट नहीं करूँगा ये क्या है क्या नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूँगा कि आप ये फॉर्म को इस वीडियो के अंदर अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ। तो ये हो गया, ये इसका पूरा फॉर्म, इसकी पूरी डिटेल आ गई, कौन सी ज़िले कौन सी तहसील है। इसके बाद हम बात करेंगे इस्लामाबाद के हवाले से।
अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट आई, उसका नाम भी इस्लामाबाद है और तहसील का नाम भी इस्लामाबाद है। तो ये तो एक हो गया। अब हम चलते हैं केपी की तरफ। केपी, अब केपी का जो है ये सारा डिटेल यहाँ पर केपीके की आ गई। केपीके बोल रहा हूँ, सॉरी, उसे केपी। और ये आप आसानी से यहाँ पर अपना ज़िला तहसील वगैरह की डिटेल्स यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है। स्लो स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ। आपके पास यूट्यूब के ऊपर ये होगा कि आप इसको स्टॉप करके तसल्ली से या डाउनलोड करके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात फराहम करेगी और अच्छी खासी डिटेल्स आपको मिलेगी। अब ये आ गया पंजाब का। तो पंजाब का चकवाल है, भक्कर है और दीगर, मैं बहुत सारे नाम तो बहुत सारे हैं, तो फिर डिटेल में जाना पड़ेगा और बहुत सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल कोशिश ये करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट भी करना है, ज़्यादा लंबी डिटेल में वीडियो भी ना हो और आप लोगों की सर में भी दर्द ना हो, इसलिए मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और आपके सामने ये स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि पंजाब में कौन कौन से ज़िले और तहसीलें मौजूद हैं। ये आपके ज़िले और तहसील की मुकम्मल मालूमात यहाँ पर एंड हो जाती है। ठीक है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सॉरी, अभी तो बाकी है एक पेज, ऐसा इतनी बड़ा पेज बाकी है। अच्छा, मैं इसको नीचे से शुरू कर लेता हूँ। ये दूसरा पेज खोला है मैंने इसी का, पंजाब का। पंजाब क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो उसकी तहसीलें और उसके अजला भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक पेज में कंप्लीट नहीं हो सकता था, इसलिए। अच्छा, ये इनकी अमाउंट भी जो इनके सूबों के हवाले से डिटेल्स में मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि इस तरफ पंजाब तो आपको पढ़ने में आ गया, एक दफ़ा आपको पता चल गया ये पंजाब लिखा हुआ है ना, सिंध का। तो अब ये आपकी टोटल डिटेल इसके हवाले से आ गई। अब मैं आपको ले जाता हूँ सिंध में। ठीक है। सिंध के भी मैंने 100 पेज, यानी कि पूरा पेज खुला हुआ है, तो वो आपको पूरा ही पेज दिखाएगा। तो ये देखें, ये आपकी टोटल डिटेल है। ये आपका जो है सिंध का हिसाब से ईस्ट और वेस्ट। और अभी बेसिकली बहुत सारे लोगों के मेरे पास जो सवाल आए वो मेरे करीब करीब के लोगों से ही आए। तो उनके सवाल ये था कि कराची ईस्ट में हम हैं तो हमारा क्या बनता है, मतलब तहसील क्या बनती है। तो गुलशन इकबाल हमारी तहसील बनती है। ये पूरी डिटेल इस फॉर्म के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी डिटेल आपके पास होगी इंशाल्लाह, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजीली आप इसको समझ पाएंगे और इस पर काम कर पाएंगे। अपने फॉर्म भरते वक्त अपने तहसील, और जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहे थे लोगों को वो यही आ रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम था उनका ज़िला और तहसील क्या है। तो वो दिक्कत का उनको दिक्कत का सामना हो रहा था। और मैं आपको एक चीज़ और नोट डाउन कराता जाऊँ, नहीं सॉरी, तो ये आपका पूरा सिंध का पेज है और काफ़ी बड़ा पेज है ये भी, इसमें भी 2 पेज हैं। तो ये आपको मैं दोबारा से नीचे से ऊपर ले जाता हूँ। तो कराची साउथ में लियारी है, कोरंगी में लांडी का भी आ रहा है नाम, लांडी कोरंगी का तहसील लांडी है। और कराची ईस्ट के अंदर गुलशन है, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, और फिर कराची वेस्ट 2 मरतबा यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। तो मतलब उसकी जो आपका पूरी इसके आगे डिटेल मौजूद है। आपका जो एरिया पड़ता है, जैसे 25 आपका जो वो पड़ता है, क्या कहते हैं, यूसी 25 है हमारा। तो इसी हवाले से ये डिटेल्स के हवाले से 2 2 बार इसका नाम लिखा गया, मेंशन किया गया कि आप इसको समझ सकें तरीके से। कराची ईस्ट और फिर कराची ईस्ट। अच्छा, तो ये आपकी टोटल इसके अंदर ये आपकी टोटल डिटेल्स हैं यहाँ की सिंध की, जो आपको इंशाल्लाह परेशानी से बचाएंगी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये दूसरा पेज है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिटेल में इस वक्त आपको नहीं समझा पाऊँगा, तो कोशिश ये है कि आपको फ़िलहाल तहसील और ज़िले का सही मानों में मैं बता पाऊँ। तो आपका ये आपकी सारी डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे बहुत से भाई मेरे कहेंगे कि यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, कोरंगी ईस्ट है, कराची ईस्ट है, तो हमारा कौन सा पड़ता है ना।
तो हमारा गुलशन इकबाल लिखें या दीगर नाम भी आ रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस अभी भी आ रही होंगी। तो आप सिंपल आपको ये करना ये है कि आप लिखें क्योंकि आप जिस जगह पे रहते हैं, कोरंगी है, लांडी है, जो भी है, अच्छा तो आप कोरंगी आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पर आपके पास कोरंगी के हवाले से आ गया डिटेल। अब कोरंगी में आपका आता है शाह फैसल, ठीक है। तो वहाँ फार्म में इसका हवाला आगे दिया हुआ है, तो आप ये शाह फैसल से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप कहाँ हैं। नहीं तो आप एक चीज़ और आपके फार्म में मौजूद है, वहाँ आप कोरंगी कोरंगी करके भी खुद को जस्टिफाई कर, मतलब आप अपना फार्म भर सकते हैं, ठीक है। कोरंगी मॉडल कॉलोनी, कोरंगी लांडी, कोरंगी 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 क्रेक, कोरंगी शाह फैसल, तो ये सारी डिटेल्स हैं। अब आपको मैं इजीली आपके लिए ये कर दिया है आपको। मेरे ख्याल में आई होप कि अब आपको कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, कैटेगरी 1 जो है, अब मुझे वो समझानी है आपको कैटेगरी 1 क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब आप इसकी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं ये जो फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ, मेरा मकसद ही बेसिकली यही है कि आप लोग इसको समझ सकें। अगर मैं पूरी डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है, और अब मेरे ख्याल में व्यूवर्स इसको देखने के टाइम व्यूवर्स के पास नहीं होगा। तो मैं अब इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम मुकम्मल बात नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पास एक रास्ता आ गया, इसको देख लीजिए आप। और मैं शॉर्टली जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ सिंध का। अब तो ये 100 पेज का पेज यहाँ पे खोल दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली हैं। जैसे कराची ईस्ट एक ही बार यहाँ पे मेंशन किया गया, वहाँ पे आपको 2 बार मेंशन करने की वजह से डिस्टर्बेंस का सामना हो रहा था। तो यहाँ आपको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपकी सारी जो है डिटेल्स आ गई, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मैंने सिंध ही किया था ना, सिंध 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 सिंध। ये सिंध का आ गया है टोटल, ठीक है। और अब मैं दूसरा पेज खोलने जा रहा हूँ। ये मैंने दूसरा पेज खोला। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी के जो मालूमात है, ये उस हवाले से सारी मालूमात है कि कहाँ पे किस इलाके में कैटेगरी 1 के मराइल में किसको कितना दिया गया। अब कैटेगरी 2 पे हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कैटेगरी 2 में भी कुछ इसी तरह से किया गया है और इसकी भी डिटेल्स ये आपके सामने है। और कुछ चीज़ें अभी खुलनी हैं। मेरा नेट थोड़ा स्लो पड़ रहा है क्योंकि अभी काफ़ी लोड है, काम हो रहा है, मैं ख़ुद भी कुछ काम कर रहा हूँ। मैं सिंध के बारे में ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा। कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची साउथ, ये यहाँ पर इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा है, ठीक है। अब मैं इसको 100 पे कर देता हूँ ताकि ये फुल पेज खुल जाए और आपको डिटेल में चीज़ें दिखाई देने लगें। फेज़ 2 के अंदर क्या हो रहा है, मतलब अगले मराइल, दूसरे मराइल में क्या सिस्टम किस तरीके से चलाया जा रहा है, और कितनी अमाउंट अब तक दी जा चुकी है, कितनी बाकी है, कितने लोग रिजेक्ट हुए, कितने लोगों के साथ क्या 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 प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। ये दूसरा पेज खोल दिया है और अब ये हम सारी मालूमात आपके सामने मैंने शेयर कर दी है। इंशाल्लाह आई होप कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी मामला को समझने में और इन फार्मों को बढ़ने में। वैसे भी हमारी ज़िंदगी में मालूमात बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको होनी चाहिए। सो मैं अब आपको लिए चलता हूँ सीधा इस फॉर्म की तरफ, ताकि आपको मैं हाथ के हाथ यहाँ पर जो आपने करना है उसकी कुछ डिटेल आपको दे पाऊँ, ठीक है ना। तो इस एहसास के स्टेटस हो गया, अब ये हो गया एहसास राशन प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इसके हवाले से यहाँ पर इन्होंने पूरा इन्फो दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि भाई आया कि ये कह क्या रहे हैं, ठीक है। अब मैंने राशन रजिस्ट्रेशन दबा दिया तो यहाँ पर आ गया घर का पता। अब आपने लिखा है घर का नंबर, हाउस नंबर, सिर्फ नंबर लिख दें, गली नंबर लिखें, महल्ला नंबर, महल्ला लिखें, इलाका लिखें, ठीक है। शहर या गांव, आप अपना शहर लिखें या गांव, जो भी आपका है, ज़िला। अब क्योंकि मैं जहां हूं, या मुझे जो लोगों की ज़्यादा कॉल्स आई या ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा
वो उन्होंने पूछा कि भाई कराची ईस्ट में हम हैं तो हम कहाँ जाएं, क्या ज़िला तहसील क्या सेलेक्ट करें। तो अब ज़ाहिर सी बात है, लोग परेशान थे तो उनको जवाब तो देना था और समझाना भी था कि भाई किस तरीके से इसका हल निकल सकता है। अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको फॉर्म दिया तो उसकी वजह से ये आपको सहूलत मिल गई कि भाई गुलशन आपका ज़िला कराची ईस्ट है और गुलशन है इकबाल आपका, इकबाल आपका बुनियादी तहसील है। आगे बाकी आपको पूरा पता है, शहर विलेज और एनआईसी नंबर, फुल नेम एनआईसी पे जो मौजूद है, एनआईसी की आपको जब इजरा किया गया दिया गया उस टाइम की तारीख़ इसमें होनी चाहिए, जिसमें महीना साल और तारीख़ यानी दिन की तारीख़ जो है, एक दिन की तारीख़ या 2 दिन या 3 तारीख़, 4 तारीख़, 5 तारीख़ या 30 तारीख़ को जो भी तारीख़ है वो डालेंगे। फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आप एक शादीशुदा इंसान हैं, आप गैर शादीशुदा इंसान हैं, आप बीवी हैं या आप रंडवा हैं, यानी कि आप आपकी समझदार हैं आप लोग, तलाक़ याफ्ता हैं। तो यहाँ पर आपने इसमें से किसी भी एक चीज़ को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप मर्द हैं, औरत हैं या मुखन्नस हैं, यहाँ आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देने के बाद, मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि मेरी जमा शुदा तफ़सीलात को राशन की फ़रहमी के लिए निजी या फ़लाही इदारे या इदारों को फराहम किया जाएगा। इसके बाद यहाँ साइन अप करेंगे और जमा करा देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी पूरी बात समझ में आ गई होगी और इस पूरी वीडियो से आपको इंशाल्लाह ठीक ठाक मालूमात मिलने वाली है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने लिसनर्स को और अपने चाहने वालों को मुकम्मल गाइड करूँ। तो मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। इस मेहनत का सिला सिर्फ यही होगा कि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में यस या नो, गलत या सही का कुछ कह दिया करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी जल्दी, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत गर्मी हो रही है। खुदा हाफिज़।